पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! क्या कांग्रेस की छवि मुस्लिम समर्थक दल की बन गई है जो उस पर भारी पड़ रही है? पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के ताजा बयान से यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। पार्टी के स्थापना दिवस पर कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हिंदुओं को भी अपने साथ लेना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब एंटनी ने पार्टी की छवि को लेकर टिप्पणी की हो। 2014 के चुनाव में करारी हार के कारणों की जांच के लिए उनकी अध्यक्षता में बनी समिति का भी यही निष्कर्ष था। तब एंटनी समिति ने कहा था कि कांग्रेस की यह छवि बन गई कि वह मुसलमानों के करीबी है और यह हार का कारण बना। एंटनी के ताजा बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इससे साफ हो गया कि कांग्रेस हिंदुओं को साथ लेने के लिए किसी भी तरह के छल या स्वांग करने के लिए तैयार है। एक बार देख लेते हैं कि एंटनी ने क्या क्या खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए बहुसंख्यकों का साथ जरूरी है। बीजेपी से लड़ाई में अल्पसंख्यक पर्याप्त नहीं, यह ए.के. एंटनी का मानना है। उन्होंने यह भी कहा कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हिंदुओं का साथ जरूरी है। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ साथ हिंदुओं का भी ध्यान रखे। सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर कांग्रेस पार्टी न चले, यह हिदायत भी ए.के. एंटनी ने दी है। उन्होंने यह कहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व जब भी कांग्रेस पार्टी करती है तो इससे उल्टा नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। यह उनका अपना आकलन है, जिसके बारे में उन्होंने कल पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कहा। आपको बता दें कि एंटनी इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी को इसी मुद्दे पर चेता चुके हैं। 2014 में कांग्रेस की हार के बाद एंटनी की अध्यक्षता में पार्टी ने एक समिति बनाई थी। इसमें उन्होंने, जब समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो कई सारी बातें कही थी, जिसमें यह कहा था कि लोकसभा चुनाव को सेकुलरवाद बनाम सांप्रदायिकता बनाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस की जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की छवि बनी, उससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। कांग्रेस की छवि मुस्लिम समर्थक की बनी और बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, यह एंटनी समिति ने 2014 में कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों की कट्टरता देश के लिए घातक है और यह बात कांग्रेस को मजबूती के साथ बतानी चाहिए थी, जो उसने नहीं बताई। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेताओं के कुछ बयान आए थे, वो भी भारी पड़े थे। और साथ ही सच्चर कमेटी, जो कि अल्पसंख्यकों की स्थिति की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, उसके गठन को लेकर भी कई तरह की बातें आई थी और यह भी खिलाफ गया था। तो ये सारे मुद्दे हैं जो ए.के. एंटनी समिति ने अपनी सिफारिश में तब कहे थे, लेकिन अभी उन्हें इस बात का मलाल है कि इस पर इतने साल, 8 साल होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई अमल नहीं किया है। उधर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सत्ता के लिए कांग्रेस हिंदू होने का स्वांग रचती है। सुन लेते हैं। एंटनी साहब के आज के बयान और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद साहब के पिछले बयानों को जोड़कर देखें तो सत्ता में आने के बाद कभी हिंदू तालिबान है, हिंदू पाकिस्तान है, हिंदू बोको हराम है और सत्ता में आने के लिए राहुल राम है। इससे बहुत साफ है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिंदू होने का स्वांग रचती है, सत्ता में आने के बाद हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का षड्यंत्र रचती है।